हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले कुछ इलेक्ट्रिकल कॉमन टूल्स, जिसमें सबसे पहला है हैमर। तो हैमर का उपयोग किसी भी वस्तु को ठोकने या पीटने के लिए किया जाता है। हैमर मेनली हाई कार्बन स्टील को फोर्ज करके बनाया जाता है, कभी कभी लोहे को भी फोर्ज करके बनाया जाता है। तो इसके भाग जो कि निम्न प्रकार होते हैं। हैंडल, जो कि लकड़ी का बना होता है। इस पिन, हैमर के ऊपरी वाले हिस्से को पिन कहते हैं, जो कि 3 प्रकार की होती है। बॉल पिन, क्रॉस पिन, स्ट्रेट पिन। बॉल के आकार की गोल पिन बनी होती है, इसलिए इसे बॉल पिन कहते हैं। आई होल, लकड़ी का हैंडल हैम में डालने के लिए उसमें होल बना होता है हैमर में, तो उसे आई होल कहते हैं। चीक, होल के दोनों साइड, जैसे हमारे गाल होते हैं चीक, वैसे ही हैमर के होल के साइड दो गाल चीक होता है, जिसे हम चीक कहते हैं। और फेस, हैमर का स्ट्राइकिंग पार्ट जो जिससे किसी वस्तु पर मारा जाता है, उसे स्ट्राइकिंग पार्ट को हम फेस कहते हैं। पोस्ट, जो हैमर का पिन और फेस का निचला हिस्सा होता है, उसे हम पोस्ट कहते हैं, जिसमें चीक और आई होल आता है। तो आगे हम देखेंगे इसके प्रकार। तो हैमर का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जाता है, भार के अनुसार और पिन के अनुसार। भार के अनुसार ये हैंड हैमर जो होते हैं वो 1 किलोग्राम तक होते हैं नॉर्मली। पिन के अनुसार ये 3 प्रकार के होते हैं, बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर। बॉल पिन हैमर का उपयोग वायरिंग में क्लिप लगाने और रिवेटिंग के कार्य में किया जाता है, जो कि 1 किलोग्राम तक आते हैं। क्रॉस पिन हैमर सीट मेटल के कार्य में किए जाते हैं उपयोगी, और ये 500 ग्राम तक आते हैं। स्ट्रेट पिन हैमर कारपेंट्री और शीट मेटल के काम में लिए जाते हैं, और ये भी 500 ग्राम तक आते हैं। और कुछ उसके अलावा हैमर है जो कि है क्ला हैमर, कील निकालने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। एक आता है मेलेट, जो कि लकड़ी का बना होता है, चद्दर को फ्लैट करने या मोड़ने में प्रयोग किए जाते हैं। एक आता है स्लेज, जिसे हम घन भी कहते हैं, जो कि 3 किलोग्राम से 10 किलोग्राम तक आते हैं। तो अब देखेंगे हम प्लायर, जो कि निम्न प्रकार के होते हैं। इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर, इनका हत्था जो होता है वो इंसुलेटेड होता है, और ये स्टील के बने होते हैं। इनकी लंबाई 150 से 200 mm तक होती है। दूसरा होता है इंसुलेटेड साइड कटिंग प्लायर, ये भी स्टील के बने होते हैं और 150 से 200 mm तक की लंबाई होती है। इनकी एक साइड पूरी कटर होती है। तीसरा होता है इंसुलेटेड राउंड नोज प्लायर, कम और तंग जगह पर नट बोल्ट को कसने खोलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और इन्हें टेम्पर भी किया जाता है। इनकी नोज जो होती है वो राउंड होती है। अब देखेंगे हम पेचकस, जिसको स्क्रू ड्राइवर भी कहते हैं। इनकी लंबाई भी 100 mm से 300 mm तक होती है, और हैंडल जो इनका होता है वो सेलोलाइट का बना होता है, और इनकी ब्लेड सख्त स्टील की बनाकर टेम्पर की जाती है, और इनकी लंबाई हैंडल को छोड़कर नापी जाती है। अब देखेंगे हम टेननसा की लंबाई 250 mm तक होती है, और यह लकड़ी के बोर्ड बैटन वायरिंग काटने के काम आती है। इसके 25 mm में 12 से 15 दांते होते हैं। दूसरा है रायल प्लग टूल का होल्डर जो होता है माइल्ड स्टील का बना होता है, और इसकी बीट कार्बन स्टील की बनी होती है। लकड़ी, इसका उपयोग मजबूत दीवारों में पहले छेद करने के लिए किया जाता है, फिर उसमें पीवीसी की स्लीव लगाकर पेंच को कसा जाता है। पोकर कार्बन स्टील का बना होता है, 150 mm तक की लंबाई का होता है। इसका प्रयोग लकड़ी की वस्तु पर कील लगाने से पहले छोटा सा छेद करने के लिए किया जाता है, जिससे कील सीधी अंदर चली जाती है। वुड सा लकड़ी की आरी होती है, 25 mm में 6 से 8 दांते होते हैं, और दांतों का झुकाव हैंडल की तरफ होता है। हैंडल को अपनी तरफ खींचने पर यह लकड़ी को काटता है। इसकी मोटाई जो होती है ब्लेड की वो 0.5 mm से 1 mm तक होती है, और इसका उपयोग मुख्यतः कारपेंट्री में किया जाता है। अगला है कोल्ड चीजल, जो कि 200 mm तक आता है। यह हाई कार्बन स्टील का बना होता है, और इसका कटिंग एंगल 30 डिग्री से 45 डिग्री तक होता है। यह दीवारों में गिट्टियाँ बनाने और मोटर रिपेयरिंग में इसका उपयोग किया जाता है। अगला है सोल्डरिंग आयरन सोल्डरिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका हीटिंग एलिमेंट नाइक्रोम का बना होता है, और इसके आगे की बीट कार्बन की बनी होती है। ये भी 65, 100, 1250 वाट तक के आते हैं। अगला है स्नीप को हिंदी में कतिया कहते हैं, और ये चद्दर काटने, जीआई तार को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। वायर स्ट्राइपर 200 mm तक का आता है।
तारों से इंसुलेशन छीलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बेंच वाइज किसी ऑब्जेक्ट को पर काम करने के लिए, उसे कसने के लिए ऑब्जेक्ट को, उसका उपयोग किया जाता है। ये नॉर्मल लोहे का होता है और इसकी लंबाई जो ली जाती है वो जबड़ों की चौड़ाई से ली जाती है कि जबड़े कितने mm तक खुलता है।